देखिए ये वाला क्वेश्चन जो है 2024 में भी आया, 2023 में आईसीएसई बोर्ड में नहीं आया, उससे पहले आया था, ठीक है। लेकिन यूपी बोर्ड में 2020, 2024, 2016 इसमें आया हुआ है, ठीक है। और सीबीएसई बोर्ड के लिए देख लो 2 बार आया, 2024 में आया रिसेंट और 2018 में, ठीक। हमें इसको क्या करना है, अगर आपको कंडीशन दी जा रही है कि क्या x की पावर 30 है, y की पावर 20 है, इज इक्वल टू क्या है x प्लस वाई है, तो आपको ये प्रूव करना है कि जब हम इसका dy बाई डी एक्स निकालते हैं तो ये हमारे पास y बाई एक्स आता है, ये हमें प्रूव करना है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं। इसको कैसे सॉल्व करेंगे देखते हैं अभी, ठीक। सबसे पहले जो गिवन फंक्शन उसको लिख लो, क्या गिवन है, सोल्यूशन हम कर रहे हैं इसका, ठीक है। क्या गिवन है, x की पावर 30 है और y की पावर 20 है, इज इक्वल टू क्या है x प्लस वाई की पावर 50, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, अगर कहीं पर पावर का केस आता है तो लॉग लेना होता है, क्या लेंगे, सबसे पहले हम लॉग ले लेंगे, ठीक है। तो टेकिंग लॉग बोथ साइड, क्या करेंगे, टेकिंग लॉग बोथ साइड, दो मतलब हम लॉग ले लेते हैं, ठीक है। जब लॉग लेंगे तो क्या आएगा, लॉग मल्टीप्लाई के अंदर क्या है, x की पावर 30 है और y की पावर कितना है 20 है, इज इक्वल टू क्या है लॉग, ये क्या है x प्लस वाई की पावर 50 है, ठीक है। ये हमारे पास हो जाएगा। अब हमारे पास लॉग की प्रॉपर्टी होती है कुछ, क्या प्रॉपर्टी होती है ये पता होना चाहिए। पहला जो हम लॉग की प्रॉपर्टी यूज करेंगे, हमको ये पता होना चाहिए अगर हमारे पास कहीं लॉग m इंटू एन दिया है, यानी लॉग m इंटू एन दिया हुआ है, ठीक है। तो इसकी प्रॉपर्टी क्या कहती है कि log m को अलग लिख सकते हो और प्लस के साथ log n को अलग लिख सकते हो, तो एक ये प्रॉपर्टी यूज होगी, ठीक है। log m प्लस log n लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये इसको यहाँ लगा देते हैं, ठीक। दूसरी प्रॉपर्टी भी लिख लो साथ में ही, क्योंकि दोनों यूज होंगी एक साथ, log, ठीक। अगर a की पावर क्या है m है, या फिर log a की पावर m कहते हैं, या फिर n रखना चाहे तो n रख दो, n की पावर क्या है m है, log n की पावर m है, ठीक। तो क्या होगा, जो भी पावर होगी वो आगे आ जाएगी, यानी m आगे आ जाएगा और log n हो जाएगा। तो ये वाली दो फार्मूले कहें या फिर log की प्रॉपर्टी कहें, इनका यूज होने वाला है यहाँ पर, ठीक है। चलो फिर इसको यूज करते हैं। तो यहाँ पर क्या है, सबसे पहले हम ये वाली लगाते हैं यहाँ पे log m प्लस log n की, तो यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा log x की पावर 30 हो जाएगा प्लस log y की पावर कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। पहली प्रॉपर्टी हमने यहाँ पे यूज कर ली है ये, ठीक है, इज इक्वल टू, अब दूसरी प्रॉपर्टी यूज करेंगे, जो भी पावर होती है वो आगे आ जाती है, यानी यहाँ पर पावर कितनी है 50 आगे आ गई, यहाँ पे क्या बचा log x प्लस वाई बचा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो इस वाले पार्ट में भी हम ये वाली प्रॉपर्टी यूज कर ले रहे हैं, log n की पावर m, इसका यूज करेंगे यहाँ पर, तो ये क्या आएगा 30 आगे आ जाएगा और log x बचेगा, ठीक है। यहाँ पर 20 आगे आ जाएगा, log y बचेगा, ठीक है, इज इक्वल टू यहाँ पर 50 ब्रैकेट में क्या होगा, सॉरी log x प्लस वाई हो जाएगा। इतना समझ में आया, अगर इतना आ गया समझ में तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया, अगर इतना समझ में नहीं आया तो फिर क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाएगा, ठीक है। इतना हमें समझना था। क्या यूज किए हैं, सबसे पहले हमने क्या किया, लॉग ले लिया, लॉग लेने के बाद ये वाली प्रॉपर्टी यूज की, पहली log m इंटू एन, इसका यूज किया। फिर उसके बाद दूसरी प्रॉपर्टी भी यूज कर ली कि पावर होती है तो आगे आ जाता है, तो इसका किया। फिर उसके बाद दोनों प्रॉपर्टी यूज करके ये कंडीशन बन गई। अब हमें क्या करना है, इसको x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है। किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। कह देंगे डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू, इसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे सुनो, अगर हमारे पास कोई फंक्शन होता है dy बाई डी एक्स, कौन सा फंक्शन है, log x का, इसका जब हम डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो क्या आता है 1/x आता है और log x हो जाता है, ठीक है।
यहाँ पर ये यूज होगा। तो हम x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो 30 हमारा कांस्टेंट है, उससे कोई मतलब नहीं। 30 हमारा कांस्टेंट है, क्या आएगा 30 डिवाइड बाई x। कैसे आया? क्योंकि हमारे पास d बाई डी एक्स लॉग x का डिफरेंशिएशन 1 बाई, ये सॉरी यहाँ पे लॉग नहीं आता, ये 1 बाई एक्स होता है, ठीक है 1 बाई एक्स। क्या होगा? तो ये हमारा हो जाएगा 30 डिवाइड बाई लॉग x का डिफरेंशिएशन 1 बाई एक्स, तो ये 1 बाई एक्स हो गया। सेम इसमें होगा तो ये कितना हो जाएगा 20 डिवाइड बाई वाई, ये तो हो जाएगा, लेकिन इसके साथ साथ क्योंकि x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो डी वाई बाई डी एक्स भी आ जाएगा। देखो अगर जब हम x की बात की गई थी तो यहाँ पर dx बाई डी एक्स आता है, लेकिन ये दोनों आपस में कट जाएंगे तो इसकी जगह 1 आ जाएगा। लेकिन y के रिस्पेक्ट में है, अगर x के रिस्पेक्ट में है y आया तो dy बाई डी एक्स आ गया, ठीक है। इस वजह से यहाँ पर dy बाई डी एक्स आया है, ठीक है। अब देखो ये तो इतना हो गया इज इक्वल टू, यहाँ पे करेंगे तो 50 हमारा कांस्टेंट हो जाएगा और नीचे क्या आ जाएगा, इसका करोगे तो कितना आ जाएगा x प्लस वाई आ जाएगा, ठीक है। ये तो इसका आ गया। इसके अलावा यहाँ पर इस वाले पार्ट का भी डिफरेंशिएशन होगा तो कितना आएगा यहाँ पर 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स। जब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे ये वाले पार्ट का तो हमारे पास ये आ जाएगा, ठीक है। इतना हमारे पास आ गया। अब हमें क्या करना है, इसको अरेंज करना है और डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू यहाँ से निकालनी है। चलो फिर अरेंज करते हैं। यहाँ पे अभी दिखेगा? अब नहीं दिखेगा। अब यहाँ पे आ जाते हैं तो ये हमारा बॉक्स यहाँ से बंद हो जाएगा इसका, ठीक। अब इसको आगे करते हैं। तो ये फार्मूले हमारे हो चुके हैं, इनको भी हटा देते हैं। अब जब आएगा तो फिर बताएंगे। अभी अब देखो क्या करना है हमारे पास, इनको अरेंज करना है। तो यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स और यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स लाने हैं आपस में और एक्स वाले को अलग करना है, यानी डी वाई बाई डी एक्स वाले पार्ट को अलग लेना है और जो बाकी है उसको अलग लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, ये वाला पार्ट ले रहे हैं पहले 20 डिवाइड बाई वाई, यहाँ पे क्या है डी वाई बाई डी एक्स है, ठीक है, ठीक। ये वाला पार्ट इतना लिए हैं अभी हम। अब ये इसका पूरे पार्ट को, ये जो हमारे पास डी वाई बाई डी एक्स है इससे मल्टीप्लाई कर दो, डी वाई बाई डी एक्स के इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आएगा, क्योंकि ये इसके साथ जब जाएगा तो इस तरफ पॉजिटिव है, हम इसको लेफ्ट साइड ला रहे हैं। कहाँ पे लेके जा रहे हैं? यहाँ पे। तो यहाँ माइनस आ जाएगा, क्या आ जाएगा 50 डिवाइड बाई एक्स प्लस वाई और ये क्या आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स। समझ गए कैसे आया? ये समझना जरूरी है। हमने क्या किया, ये वाले पार्ट को अभी लिखा, पहले यहाँ लिख दिया, फिर जो ये वाला पार्ट था 50 डिवाइड बाई एक्स प्लस वाई, इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे जो आया डी वाई बाई डी एक्स, इस वाले पार्ट को उठा के हम इसको लेफ्ट साइड ले आए, यहाँ पे ले आए। अब ये वाले पार्ट को हम राइट साइड ले जा रहे हैं, ये वाले पार्ट को। इससे पहले राइट साइड में क्या है 50 डिवाइड बाई एक्स प्लस वाई, जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो सेम आ जाएगा। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 50 डिवाइड बाई एक्स प्लस वाई, ठीक है। ये हमारे साथ सेम आ जाएगा, माइनस का क्या आएगा, ये 30 डिवाइड बाई एक्स, ठीक। ये आ गया, समझ गए क्या किया है हमने। 20 डिवाइड बाई वाई डी वाई बाई को इस तरफ रखा और इस वाले पार्ट को, ये वाले पार्ट को जब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ तो जो भी आएगा उसको लेफ्ट साइड ले जाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा। ऐसा ही इसमें ये जो पार्ट हमारा था इसको राइट, इस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहीं पे रख दिया और इसको उठा के राइट साइड पहुंचा दिया, तो यहाँ पे प्लस था वो माइनस हो गया, ठीक है। अरेंज कर लिए हमने, ठीक है। अब क्या करना है, डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले लेना है यहाँ से। तो डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले लेंगे, जो कि हमको निकालना भी है। अब अंदर क्या बचेगा, यहाँ बचेगा 20 डिवाइड बाई वाई और क्या बचेगा माइनस का 50 डिवाइड बाई एक्स प्लस वाई। तो ये एक तरफ हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पर भी ऐसा ही करेंगे, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेना है। तो ये हमारा 50 हो जाएगा एक्स और यहाँ पे क्या आएगा 30 के अंदर मल्टीप्लाई कर दोगे एक्स प्लस वाई से तो एक बार एक्स आ जाएगा, एक बार माइनस का 30 वाई आ जाएगा। नीचे क्या आएगा, नीचे आएगा एक्स, ब्रैकेट में क्या आएगा एक्स प्लस वाई, ठीक है। ये हो जाएगा मेरा, समझ में आया। अब इसका भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं यहाँ पर। तो ये हमारा डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, इसके साथ करेंगे तो 20 जाएगा तो 20x हो जाएगा प्लस का 20y हो जाएगा, ठीक है। और इसका माइनस का 50y हो जाएगा। ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किए। नीचे क्या आएगा y, ब्रैकेट में क्या आएगा x प्लस y आएगा,
इक्वल टू क्या आया है, इक्वल टू में देख लो यहाँ पे 50 है, यहाँ पे 30 है, तो कितना बचेगा 20 का x बचेगा। ये कितना है माइनस का 30 y है। नीचे क्या आएगा x, ब्रैकेट में क्या आएगा x प्लस y आएगा। ठीक है, ये हमारे पास आ गया, ये y है हमारा, क्या है y है। ठीक अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम जब देखेंगे तो x प्लस वाई तो कट जाएगा, इससे कट गया। ऊपर क्या बचा ऊपर जो बचा उसको लिख दो। यहाँ पर हमारे पास dy बाई डी एक्स आ गया। ठीक है, ब्रैकेट में क्या आएगा, ये 20 है, ये मेरा 50 है, 50y है, यहाँ पे 20x है। ठीक है, तो हम 20x लिख देते हैं ऐसे ही 20x। यहाँ पर क्या है 20y है, ये माइनस का 50y है, ये y है मेरा, ये हमारा y है। ये कितना है, ये प्लस का 20y है और ये माइनस का 20y है, तो कितना बचेगा माइनस का 30y बचेगा। डिवाइड बाई क्या होगा, यहाँ पर केवल y बचा इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या बचा, यहाँ बचा हमारे पास 20x माइनस का 30y और डिवाइड बाई x। ठीक है, अब देखो अब क्या है, अब यहाँ से हमारे पास ये वाला पार्ट कट जाएगा, ये मेरे पास ये कट जाएगा, इससे सेम है क्योंकि। ठीक है, तो अब क्या करेंगे dy बाई डी एक्स, ये वाले y को उधर भेज देंगे तो कितना आ जाएगा y बाई एक्स। यही हमें प्रूव करना था, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, तो ये हमारा सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन। सिंपल सा था, केवल लॉग लेना था। इसके बाद लॉग की दो प्रॉपर्टी यूज हुई थी, अगर वो लिखना चाहें तो लिख लें। लॉग की दो प्रॉपर्टी कौन सी यूज की गई थी हमारे द्वारा, पहली थी लॉग एम एन होता है तो क्या होता है लॉग एम होता है प्लस लॉग एन होता है। एक प्रॉपर्टी ये हमने यूज की थी, वहाँ पे दिखेगा नहीं। और एक प्रॉपर्टी थी लॉग ए की पावर एन है तो क्या होता है एन लॉग ए। एम के रूप में लिखना चाहे तो एम के रूप में, ए के रूप में लिखना चाहे तो ए के रूप में। अगर एम के रूप में लिखना है तो एम के रूप में लिख लो, लॉग एम की पावर एन है तो क्या होगा एन लॉग एम। इन दो प्रॉपर्टी का यूज करना है, बाकी उसके बाद अरेंज करना है, आपको आंसर आ जाएगा। स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो समझ में आया तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। देखिए ये जो क्वेश्चन है, अगर यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, छत्तीसगढ़ बोर्ड, झारखंड जो भी स्टेट हैं, कहीं ना कहीं किसी स्टेट में मिल जाएगा। तो ये नहीं है कि किसी एक के लिए है, सब के लिए इम्पोर्टेंट। ठीक है, पूरी इंडिया में कहीं पर भी अगर मैथ का पेपर होगा क्लास 12 में तो एक क्वेश्चन इससे आ सकता है, और आया भी है कई बार। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, इसको देखना है, पसंद आया हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।